In the previous part, we discussed about fission. Now, in this section, let us detail about budding. Budding भी एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है. अब आपको फिर से वर्ड से क्लियर हो गया होगा. बडिंग माने पेरेंट की बॉडी पर एक बड आपको दिखाई देगा. द पेरेंट बॉडी शोज एन आउटग्रोथ. दैट आउटग्रोथ इज नोन एज बड. पर ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिजम्स में बड पेरेंट की बॉडी के अंदर भी फॉर्म होता है. इस हिसाब से बड पेरेंट की बॉडी के बाहर बन रहा है या फिर अंदर. बडिंग दो टाइप के होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस. अगर बड पेरेंट की बॉडी के बाहर फॉर्म हो, यानी आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी के बाहर दिख रहा है, तो दैट इज नोन एज एक्सोजीनस बडिंग. लेकिन अगर यही बड आपको पेरेंट की बॉडी के अंदर दिखाई दे, तो उसे हम कहते हैं एंडोजीनस बडिंग. एक्सोजीनस बडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रा. हाइड्रा एक प्रकार का सीलेंटेरेट होता है, बिकॉज इट बिलोंग्स टू सीलेंटेरेटा, वही मेंबर्स जिसको जेलीफिश भी बिलोंग करती है, एंड दे हैव द स्टिंगिंग टेंटिकल्स आल्सो. तो हाइड्रा एक्सोजीनस बडिंग दिखाता है, क्योंकि पेरेंट हाइड्रा की बॉडी के ऊपर आपको एक छोटा सा आउटग्रोथ दिखाई देता है. ये बड यूनिसेल्यूलर या फिर मल्टीसेल्यूलर कुछ भी हो सकता है, और ये आउटग्रोथ ही बड होता है. ये आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी पर आपको बाहर दिखाई देता है, पर फिर धीरे धीरे वो और ज्यादा डेवलप हो जाता है, ग्रो हो जाता है. थोड़ा बड़ा होने के बाद और प्रॉपरली मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है, पानी में ही गिर जाता है, और फिर वो पानी में बाद में अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करता है. फिर वो बड़ा होने के बाद सेम प्रोसेस रिपीट करता है. लेकिन अगर आप स्पॉन्जेस में, जैसे कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होता है स्पॉन्जिला, अगर आप स्पॉन्जेस में स्पॉन्जिला की बात करो, विच इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो ये स्पॉन्जिला में बहुत सारे बर्ड्स आपको पेरेंट की बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं. ये बहुत सारे बर्ड्स जो फॉर्म होते हैं, दीज बर्ड्स आर नोन एज जेम्यूल्स. यानी कि स्पॉन्जिला में अगर पूछा जाए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होता है, तो डू रिमेंबर इट इज जेम्यूल फॉर्मेशन. स्पॉन्जिला की बॉडी के अंदर बहुत सारे बर्ड्स फॉर्म होते हैं. Those many buds are known as gemmules, और इनके बाहर एक प्रोटीन की कोटिंग होती है जिन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स. और हर एक जेम्यूल एक नए स्पॉन्जिला में लेटर ऑन डेवलप होता है. सो नाउ लेट अस डिटेल मोर अबाउट बडिंग. बडिंग दो टाइप के होते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस. एक्सोजीनस बडिंग माने बड पेरेंट की बॉडी के बाहर दिखेगा, आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी के बाहर फॉर्म होगा. एंड एंडोजीनस, एंडोजीनस मींस बड पेरेंट की बॉडी के अंदर आपको दिखाई देगा. बडिंग में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो फंगस के केस में है ईस्ट का. ईस्ट एक यूनिसेल्यूलर फंगस होता है, और ईस्ट भी एक्सोजीनस बडिंग दिखाता है. लेट अस डिटेल फर्स्ट एक्सोजीनस बडिंग एंड देन वी विल डिटेल एंडोजीनस बडिंग. पहले हम एग्जांपल अगर लिख देते हैं, तो एक्सोजीनस बडिंग के केस में हमारे पास में दो एग्जांपल्स है. सबसे कॉमन हाइड्रा का, विच इज अ सीलेंटेरेट, एंड ईस्ट का, विच इज अ यूनिसेल्यूलर फंगस. हाइड्रा एंड ईस्ट. और एंडोजीनस बडिंग में सबसे अच्छा एग्जांपल है एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का, विच इज नोन एज स्पॉन्जिला. तो स्पॉन्जिला में एंडोजीनस बडिंग होती है. लेट अस डिटेल एक्सोजीनस बडिंग फर्स्ट. एक्सोजीनस बडिंग, हमें पता है एक्सोजीनस बडिंग में बड यानी आउटग्रोथ पेरेंट की बॉडी के बाहर फॉर्म होगा. बेस्ट एग्जांपल व्हिच वी आर कंसीडरिंग फर्स्ट इज ऑफ हाइड्रा. वी नो हाइड्रा हैज सम काइंड ऑफ cylindrical body design, and on the upper end there are some tentacles and a small opening which is representing mouth, but that is known as hypostome. So let us say that this is hydra, and there is a bulge, an outgrowth formed on the outer surface of the body of the hydra, of the parent hydra. So we can show this bulge kind of structure. Let us say that this is parent hydra. Later, this develops even more, that is the outgrowth develops into a complete bud. So again, the cylindrical body of hydra, let us show that the bud has enlarged.
So now the bud is getting enlarged. Next diagram में हम दिखाते हैं, I am not covering the upper part of the diagram, I am only considering the cylindrical part of the body. मगर आप एग्जाम में प्लीज अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरा बना लीजिएगा. So again the cylindrical bud, as in case of parent, we know this bud resembles the parent hydra. Now you can show the tentacles also which are getting formed on the this daughter hydra also. That is the bud. This develops and grows even more and ultimately detaches from the parent body. So this is the parent hydra now, and this is the daughter hydra which is formed. And this would even grow further, it would mature, it would feed from the external environment, and it would also repeat the process to form another bud and a new hydra. So this is simple exogenous budding in case of hydra. Let us label. This is the parent hydra. Parent hydra. This is the outgrowth or the bulge which is visible. Outgrowth or the bulge which is visible on the parent body. This is the bud which is growing. And now this bud grows and matures even more. Now this is the matured bud. Now since this bud is mature, it would detach from the parent. So this is the daughter hydra formed. Daughter hydra formed and the bud has been detached now क्योंकि ये hydra अकेले survive करने के लिए capable है. Yeast में भी exogenous budding होती है. Let us show. Let us say that this is yeast. This yeast is a fungus. It is a unicellular fungus. The only fungus, क्योंकि बाकी के फंगस अपने लाइफ के किसी ना किसी फेज में मल्टी सेल्यूलर हो ही जाते हैं, मगर ईस्ट यूनिसेल्यूलर फंगस है. दिस ईस्ट वुड शो एन आउटग्रोथ ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी जस्ट एज हाइड्रा डिड. तो लेट अस से दिस इज पेरेंट ईस्ट. नाउ दिस पेरेंट ईस्ट वुड शो सम काइंड ऑफ आउटग्रोथ. दिस इज अगेन अ बड. ऑल्सो नाउ द न्यूक्लियस वुड स्टार्ट डिवाइडिंग. So we can show the nucleus also, that the nucleus is also dividing. So this is the dividing nucleus, that is karyokinesis, and we know that this karyokinesis is later followed by cytokinesis. तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. तो अब आगे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे. एंड नाउ दिस इज द पेरेंट ईस्ट एंड दिस इज द डॉटर ईस्ट विच इज फॉर्म्ड. ये तो सिंपल बडिंग है ईस्ट में. ईस्ट में बडिंग एक और तरीके से होती है, वो है चेन मेथड. कभी कभी क्या होता है दैट दीज बड्स दे फॉर्म एन एंटायर कॉलोनी. इस केस में पेरेंट से ये बड डिटैच हो गया. colonial केस में when the colony is formed, a complete colony is formed, the bud they do not get detached only. That is why a chain like structure is formed. तो उस तरह से भी ईस्ट में बडिंग होती है. Let us see. Let us say that this is the parent yeast. This parent yeast would show the chain kind of budding. तो आपको क्या दिखेगा? आपको अल्टीमेटली कुछ एक इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाइएगा. So we can see that these buds are formed in the colony and they are not getting detached. Let us label. This is parent yeast. Parent yeast. This is parent hydra. Parent hydra. This is parent yeast. We are talking about yeast now. So parent yeast. This is the bud formed. The bud. This structure is the bud or the outgrowth. This is karyokinesis taking place. Then cytokinesis, and this is the new yeast formed. Let us write it as daughter yeast formed. This one is the daughter yeast which is formed. So this is how exogenous budding takes place in case of hydra and in case of yeast. The main reproductive body is again the parent body itself, and this is again a method of asexual reproduction. So no two partners are involved. Only single parent can give rise to a completely new individual. Again, these members will also be clones, and these would also be genetically and morphologically similar to their parent. Again, we have to discuss about this endogenous budding also. और सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा किसका है? स्पॉन्जिला का, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है. Let us detail endogenous budding also. Let us now explain endogenous budding in case of sponges such as Spongilla, which is a freshwater sponge.
स्पॉन्जिला में आपको पेरेंट की बॉडी के अंदर बहुत सारे बड्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि बड पेरेंट की बॉडी के अंदर बन रहे हैं, इसीलिए एंडोजीनियस, एंडो माने अंदर, तो एंडोजीनियस बडिंग। इसमें स्पॉन्जिला में आपको बड जो अंदर दिखाई देंगे पेरेंट बॉडी के अंदर, वो बड्स कई सारे नंबर में बनते हैं, एंड दोस बड्स आर नोन एज जेम्यूल्स। हर एक जेम्यूल को अगर आप एनलार्ज करके देखोगे तो हर एक जेम्यूल में अंदर आपको सेल्स का एक मास दिखाई देगा। सेल्स का वो मास कहलाता है आर्कियोसाइट्स, माने दो सेल्स आर नोन एज आर्कियोसाइट्स। यही आर्कियोसाइट्स बाद में एक नया स्पॉन्जिला डेवलप करने में मदद करेंगे। होगा क्या, लेट अस डायरेक्टली गेट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द जेम्यूल। हमें एक जेम्यूल कैसा दिखाई देता है? So there is a circular kind of structure. Inside it there is a mass of cells known as archaeocytes, and there is also an opening of this structure, and that opening is known as micropyle. So here there is an opening known as micropyle. और यहाँ पूरे में बहुत सारे साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स यानी प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। So these structures are known as spicules. अंदर जो मास ऑफ सेल होगा उन्हें हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। Let us draw them. These cells are known as archaeocytes. फेवरेबल कंडीशन आने पर ये आर्कियोसाइट्स इस जेम्यूल के इस ओपनिंग से बाहर आ जाएंगे। इस जेम्यूल का ओपनिंग कहलाता है माइक्रोपाइल। ये आर्कियोसाइट्स फेवरेबल कंडीशन आने पर माइक्रोपाइल से बाहर आएंगे और एक नए स्पॉन्जिला में डेवलप होंगे। That is why, because these buds are visible inside the parent body, this is one gemule, and that is why this is endogenous budding. Let us label. Opening is known as micropyle. These structures are known as spicules, जो कि protective होते हैं, protection का function perform करते हैं. So these structures, these are spicules. अंदर जो सेल्स का मास है उसे हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स। And this is a gemule. So gemule is basically a bud which is formed inside the body of spongilla, and each gemule has this kind of structure. Inside there are cells known as archaeocytes. Now one more example is then that is of Scypha. Scypha is also a kind of sponge, but why I am enlisting that is because Scypha में क्या होता है कि इसमें भी bud form होता है। बड एक्सोजीनस बड होता है, तो आप हाइड्रा ईस के अलावा स्काइफा का एग्जांपल भी एक्सोजीनस बड में लिख सकते हो। स्पॉन्जिला की ही तरह स्काइफा भी एक प्रकार का स्पॉन्ज होता है, पर स्काइफा में होता यह है कि जो पेरेंट पर जो बड अराइज होता है वो बड अक्सर पेरेंट से डिटैच होता ही नहीं है। इट वुड ऑलवेज कंटिन्यू टू ग्रो अटैच्ड विद द पेरेंट बॉडी। वो हमेशा पेरेंट बॉडी से अटैच्ड ही रहेगा और आगे ग्रो होगा, वो डिटैच होगा ही नहीं। इसी के कारण वो एक पूरी की पूरी कॉलोनी बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम इसे ड्रॉ करके देखें तो स्काइफा में कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। मान लीजिए दिस इज द सबस्ट्रेटम टू विच दिस स्काइफा इज अटैच्ड, सो इट इज अ स्पॉन्ज नोन एज स्काइफा। इस पे एक छोटा सा बड आपको दिखाई देता है इस तरह से, और ये जो बड होता है कभी डिटैच ही नहीं होता, सो इट वुड गोइंग टू फॉर्म एन एंटायर कॉलोनी। तो मान लीजिए इसी के बाजू से हमने इस तरह से एक और बड दिखा दिया लाइकवाइज, और इस तरह से ऐसे कई सारे स्काइफा बनते जाते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉलोनी, क्योंकि ये बड डिटैच ही नहीं होता है। सो दिस इज स्काइफा, और स्काइफा भी एक प्रकार का स्पॉन्ज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बडिंग. In the next video lecture, we will detail about fragmentation, regeneration and other methods which are left.